अपने लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हैं ये इंडिजिनस है, ये खुद आर्मी ने ही बनाया है। जब आप देखेंगे वायर से कनेक्टेड काम कर अंदर सवाल इकट्ठे पूछे हैं। एक तो हमने जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उससे हमने क्या सीखा। ये वॉर थोड़ी सी अलग किस्म की थी, हमारी लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की होती है, लेकिन जरूर एक टैक्टिकल तौर पे किस तरह से वो उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस, उनके ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, उसको हम रोज पढ़ते हैं, उसके ऊपर रोज हम सबक सीखते हैं, लेसन लाते हैं। और काफी कुछ जो आपने आज देखा इसके अंदर उस लड़ाई से जो हमने सीख ली है उसके बारे में भी था। दूसरा, आपने ऑप सिंदूर के बारे में पूछा। देखिए, सिर्फ ऑप सिंदूर ही नहीं, कोई भी लड़ाई जब होती है, जैसे 1947-48 से अभी तक हर लड़ाई जो होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उस लड़ाई से एक सीख हासिल करते हैं। ऑप सिंदूर एक छोटा सा स्कर्मिश था जिसमें हमें पाकिस्तान को यह दिखाया कि हम किस तरह से उसके जो है उसके एयर को, उसके एडी को भेज सकते हैं। आप मानिएगा मेरी बात के जो वो ब्रह्मोस का मिसाइल जो गिरा था चकलाला बेस पे, वो ब्रह्मोस का मिसाइल मेरे ख्याल से इनके आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर था। हमारी जो सक्षमता है वो पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है, और हर तरह के छोटे स्कर्मिश में जो जहां भी दुनिया में होते हैं उससे हम एक सीख हासिल करते हैं, और जिसका के नमूना आप लोगों ने आज देखा। ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बता रहे हैं जो कि मैं आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा जो जैसा कि आपने वो नाम बताया चक्रव्यूह, वो खुद ही अभी आप लोगों को अगर मैं सब कुछ बता दूंगा कि चक्रव्यूह में क्या हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, तो मैं मेरे ख्याल से यहीं तक। काउंटर ड्रोन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो जिसको हम काउंटर यूएस सिस्टम्स बोलते हैं, हर तरह के हमारे पास काउंटर यूएस सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत के तौर पे हमारे कई शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं, हैंड हेल्ड रोल गन्स हैं, और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं। कई तरह के सिस्टम्स हमने अपने इस प्रशिक्षण में लगाए थे। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नोट नहीं किया होगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारे काउंटर यूएस सिस्टम इस टाइम और बहुत सक्षम है, और हमारे लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जिस दूरी में हम जाते हैं हमारे लिए इंडिपेंडेंट काउंटर यूएस सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बड़ा एक इतना सवाल पूछा, आपका जवाब देते देते मेरे ख्याल से मुझे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं रशिया में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे था 3 साल के लिए। यूक्रेन वॉर के बिल्कुल तकरीबन 2 महीने पहले मैं वहां से निकला, और मैंने कई एक्सरसाइजेज जो हैं चाइना पाकिस्तान के साथ भी हमने एक्सरसाइजेज किए शंघाई कॉरपोरेशन के तहत। मगर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सोल्जर इस दुनिया का सबसे माहिर, सबसे ट्रेंड सोल्जर, भारतीय सोल्जर की बराबरी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। अभी बात यह होती है कि उस सोल्जर को किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम जो है लड़ाई के मैदान में ले जाए। और आज जो आपने ये प्रशिक्षण देखा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से और कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तकरीबन 1 घंटा ये एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी, तो भारतीय सोल्जर की बराबरी का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई सोल्जर नहीं। वो राष्ट्र के एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करती है। हमें एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपने ऐसे करना है और इस टाइप से जो है दुश्मन को बर्बाद करना। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान, बहुत छोटा नमूना, और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे
डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा, और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ड्रोन किस तरह से चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप मानेंगे मेरी बात कि इतनी डिटेल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के हर सिस्टम में, मिलिट्री के हर सिस्टम में तकरीबन अभी अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, हर सिस्टम। क्योंकि एआई ऐसा है कि उसमें जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो इसीलिए जो एआई है वो मैं आपको बहुत ज्यादा इस ड्रोन के बारे में इसकी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फायर होता है, अंदर जाता है, आइडेंटिफाई करता है टारगेट्स, वो सब ये ड्रोन करता है। नॉट ओनली दिस, ये 2 ड्रोन जिनकी आप बात कर रहे हैं, तमाम ड्रोन जो आज आप उड़ते हुए देख रहे थे, इन सब में ये काबिलियत है सर कि ये एक्सरसाइज किस तरह से, और ये एक्सरसाइज इतनी खास क्यों है, इस पे फोकस अगर आप लोग करें तो बड़ा आप लोग कई लेसन यहाँ से लेके जाएंगे। और आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये था कि आप और आपके थ्रू इस पूरे देश को ये यकीन दिलाना कि हम किस हद तक, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे ख्याल से आग अभी तक लगी हुई है, कि किस तरह से हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये हमारा टोटल इस एक्सरसाइज का मुद्दा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा।